हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में अभ्यास सीरीज का अगला पार्ट देखेंगे। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था और उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग उसका सेनापति बृहद्रथ की हत्या कर देता है और 184 BC में शुंग वंश की स्थापना करके राजगद्दी पे बैठ जाता है। तो ये अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, ध्यान रखेंगे। भरहुत स्तूप के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, तो पुष्यमित्र शुंग ने ही भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्ण वंशी शासक शुंगों के उत्तराधिकारी थे, करेक्ट है। और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके उसके अधिकारी वसुदेव ने कर्ण वंश की नींव डाली थी, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट राइट होंगे। अगला है, कर्ण वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा गया है, तो ये आपका था सुशर्मा। सुशर्मा कर्ण वंश का अंतिम शासक था। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था और ये ध्यान रखेंगे, कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। और सुशर्मा को हराया था सातवाहन वंश के प्रवर्तक शिमुक ने। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें सातवाहन वंश का संस्थापक, देखो वही पूछा गया है, तो सातवाहन वंश का शासक था शिमुक। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। छठा है, भारत में शक पूर्वी ईरान से होकर के आए थे और शक नरेशों ने भारतीय प्रदेशों के शासक क्षत्रप कहे जाते थे। तो दोनों स्टेटमेंट ये आपके राइट होंगे। शक पूर्वी ईरान से होकर के आए थे और शक नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक क्षत्रप कहे जाते थे। तो यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। पल्लव वंश से संबंधित आपको बताना है शासक। पल्लव वंश के शासक थे आपके पार्थिया से, ठीक है। पार्थिया से पल्लव वंश के शासक आए थे, यानी निवासी थे पार्थिया के। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता था तथा उनके द्वारा शासित प्रदेशों को दक्षिणापथ कहा जाता है? तो ये आपके सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणापथ कहा जाता था। आपको पता होगा सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी। सातकर्णी प्रथम किस वंश का शासक था? इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी है। तो ये था आपका सातवाहन वंश का। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10वां है इसमें, निम्नलिखित में से किस नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा। 11वां है, किस शासक को पुराण में प्रभोमा कहा गया है? तो ये थे आपके वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सातवाहन वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा गया है, तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक था आपका यज्ञ श्री सातकर्णी। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो पहला शासक और अंतिम शासक ये आपको ध्यान रखना है। सातवाहन वंश का पहला यानी संस्थापक था शिमुक और अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी। आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे इक्ष्वाकु वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सातवाहनों के सामंत थे और ये बौद्ध धर्म के पोषक थे। तो यहाँ पे ये दोनों राइट हैं, बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। चेदी वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया है। चेदी वंश के संस्थापक हैं महामेघ वाहन। खारवेल चेदी वंश का ही शासक था, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। और अभिलेखों में खारवेल को राजर्षि भी कहा जाता है। 15वां है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महाविजय प्रसाद नामक विशाल महल नंदों द्वारा खुदवाई हुई नहर का पुनरुद्धार कराया और खंडगिरी की
पहाड़ियों में जैन साधुओं के निवास हेतु गुफाएं बनवाईं। तो ये शासक था खारवेल। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसके शासनकाल में जैन धर्म उन्नति कर रहा था। डिमेट्रियस प्रथम था, ये पूछा गया है डिमेट्रियस प्रथम क्या था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये हिंद यवन वंश से अंतर्गत राजा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर कथन और कारण दिए हैं। स्वात की घाटी में एक मंजूषा मिली है जिस पर मिनांडर का नाम खुदा हुआ है, और मिनांडर के राज्य में अफगानिस्तान का कुछ भाग और पश्चिमी प्रांत सीमांत प्रदेश सम्मिलित हैं। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है 18 नंबर में देखेंगे, यूनानियों के संपर्क का प्रभाव था। सप्ताह के 7 दिनों में विभाजन एवं विभिन्न ग्रहों का नामकरण हुआ। दूसरा है नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कलाई। तो ये दोनों सही है। और गंधार कला का विकास हुआ, ये भी सही। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, यानी डी पार्ट करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में यूनानियों के प्रभाव में, और दूसरा स्टेटमेंट पूछा गया है, यूनानियों के प्रभाव से भारतीय सिक्कों पर राजाओं का नाम व तिथियां उत्कीर्ण की जाने लगी। और दूसरा स्टेटमेंट है पर्दा प्रथा का आरंभ हुआ। तो ये दोनों राइट है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 20वां है, डैश ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा राजस्व यज्ञों का अनुष्ठान किया। उसने दक्षिणा पदपति तथा अप्रतिहत चक्र जैसी महान उपाधियां धारण की। तो यहाँ पे देखो 2 अश्वमेध और राजस्व यज्ञों का अनुष्ठान कराया था। 7 प्रथम। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः चीनी स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है, और चीनी स्रोतों तथा सिक्कों से कड़ा विशेष राजाओं की विजयों तथा राज्य विस्तार की सूचना मिलती है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही है। 22 नंबर में है, 1915 ईस्वी में तक्षशिला की खुदाई करवाई थी। ये आपसे पूछा गया है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो काफ़ी इजी है। जॉन मार्शल, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें 23 में देखेंगे, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये कुजुल कडफिसेस, इन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की थी, और इसने तांबे का सिक्का चलवाया था, ये भी ध्यान रखेंगे। और सिक्कों के एक भाग पर यवन शासक हर्षियस का नाम उल्लिखित है तथा दूसरे भाग पर कुजुल का नाम खरोष्टी लिपि में गुदा हुआ है। 24 नंबर देखेंगे, बिम कडफिसेस के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है, इसे कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है, और दूसरा है इसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया। तो ये दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। पहला अभी देखे थे आप, कुजुल कडफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी, तो यहाँ पे सेकंड राइट होगा। अगला इसमें देखेंगे, शक संवत का प्रारंभ, काफ़ी इजी है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये आपका हो जाएगा 78 ईस्वी, यानी 78 ईस्वी को शक संवत का प्रारंभ हुआ था। इसी संवत में कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक बनता है, तो उसी के उपलक्ष्य में इसने शक संवत की शुरुआत की थी। अगले हैं 26 नंबर में, द्वितीय अशोक कहा जाता है, काफ़ी इजी है। तो ये होगा आपका कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक की उपाधि दी गई है। 27 नंबर में है, कनिष्क ने अपने साम्राज्य की प्रथम राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर को, द्वितीय राजधानी इसने बनाई थी मथुरा को। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 में, किस शासक की राज्यसभा में पास वसुमित्र और अश्व घोष जैसे बौद्ध वैज्ञानिक विद्यमान थे। तो ये था कनिष्क, सी पार्ट राइट हो जाएगा। पंजतर अभिलेख का संबंध पूछा गया है, ये किससे है। तो ये है कुषाण वंश से, बी पार्ट इसमें
राइट हो जाएगा। ये जो पंजोत्तर अभिलेख है ये मौर्योत्तरकालीन अभिलेख कहा जाता है। 30 नंबर में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मौर्यकालीन अभिलेख और उससे संबंधित शासक। तो यहाँ पर अयोध्या अभिलेख है, इसका संबंध है धनदेव से। वेशनगर अभिलेख इसका हेलियोडोरस से। सही मैच है। सिनकोट अभिलेख मिनांडर और लास्ट है नाना घाट अभिलेख नायनिका। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी ये सुमेलित हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गंधार कला के संदर्भ में पूछा गया है, इस कला पर यूनानी या हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का अत्यधिक प्रभाव है और प्रारंभिक गंधार शैली में नीले धूसर बलुआ पत्थर प्रस्तर का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों कथन सही होंगे। आगे इसमें बढ़ते हैं। गंधार कला के संदर्भ में फिर से दूसरा स्टेटमेंट है, इस कला को कुषाण शासकों का संरक्षण नहीं मिला था और ये शैली बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित थी। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत होंगे। ठीक है। इस कला को कुषाण शासकों का संरक्षण मिला था और ये शैली आंतरिक संस्कृतियों से प्रभावित थी, ना कि बाह्य। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट होगा। मथुरा कला के संदर्भ में पूछा गया है कि धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनाई गई हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियाँ हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है मथुरा कला में प्राप्त बुद्ध प्रतिमा की विशेषता है, ये पूछा गया है। शरीर हष्ट-पुष्ट और तंग कपड़े पहने हुए हैं। उनको लहराते बालों के साथ आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है और चेहरा और सिर मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपका पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा इसमें गलत होगा। तो बी पार्ट राइट होगा। 1 और 3 इसमें करेक्ट है। 35 नंबर में देखेंगे, योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है। योधेय सिक्कों पर आपका कार्तिकेय का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी राइट होगा, कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। 36 में है, कथन और कारण दिए हैं। अग्निमित्र मालविकाग्निमित्र का नायक है और मालविकाग्निमित्र कालिदास द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे और आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं। मैचिंग एक ही है। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। इसने सोने और तांबे के सिक्के चलाए। सिक्कों पर एक और यूनानी लिप, दूसरी ओर खरोष्टी लिप चलाई। ये विशेषताएं किससे संबंधित हैं? तो ये है बिंब कड़ा विशेष। ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। 38 नंबर में है, युग्मों में से सही सुमेलित आपसे पूछा गया है। महादेव मैसूर, संघमित्रा कश्मीर, उत्तरा सुवर्ण भूमि और धर्म रक्षत अपरांतक। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें संघमित्रा कश्मीर है, ये गलत सुमेलित है। बाकी तीनों सही हैं। और संघमित्रा और जो महेंद्र थे ये आपके धर्म प्रचार किए थे श्रीलंका में, ना कि कश्मीर में। तो बी पार्ट राइट होगा। 39 में देखेंगे, अशोक ने अपने किस बृहद शिलालेख में समकालीन यूनानी विश्व के शासकों का उल्लेख किया है। तो ये शिलालेख है आपका 13वां शिलालेख। डी पार्ट करेक्ट होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के दरबार में उपस्थित था। तो ये काफ़ी इजी है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर कोई आपकी प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। जय हिंद।